हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी की पाठ्य योजना कक्षा 7 के लिए। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा अगर देख रहे हैं तो, क्योंकि जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो आप तक पूरा पहुँचे। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही कंप्लीट पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए, या फिर सुपर टेट, सी टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। जैसे आपको पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होगी आपको इस तरीके से ऊपर बीचों बीच लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिखना है। यहाँ पे कक्षा हमारी आज की 7वीं। विषय आपको लिखना है हिंदी का। चक्र यानी कि कालांश काफ़ी कॉलेजेस में इसको कहते हैं। इसका मेन मतलब होता है किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। उसके बाद अवधि हमारी यहाँ पे 30 मिनट की, और प्रकरण हमारा है चिड़िया की बच्ची। ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पे छात्राध्यापक यानी कि अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। और विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपको पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए आप जाएंगे, जो विद्यालय आपको अलॉट होगा आपके कॉलेज के द्वारा। ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उस विषय से, उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण व लेखन करना। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो, छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पाँचवा पॉइंट है छात्रों को यहाँ पे गद्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहली हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों को चिड़ियों को सुरक्षित रखने के बारे में बताना। दूसरा पॉइंट है चिड़ियों को परेशान न करने का ज्ञान प्राप्त कराना। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे भावात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र चिड़ियों के माध्यम से उनके कोमल मन और निस्वार्थ को समझेंगे। दूसरा पॉइंट है माँ और बच्चे के प्रति लगाव को समझेंगे। तीसरा हेडिंग है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र चिड़ियों को बहकाने का तरीका सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है चिड़ियों को का थिरकना फुदकना समझ पाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको हेडिंग आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है कक्षोपयोगी उपकरण, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र चिड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। ये प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डाल दीजिए। इसको 2 कॉलम में अगर आपके कॉलेज वाले के हैं तो सेम इसी तरीके से लिख दीजिए छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। लड़की हैं तो छात्राध्यापक क्रिया की जगह छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। अगर 3 कॉलम में कहें तो यहाँ पे कॉलम और बना लीजिए, इसमें क्रम संख्या लिख दीजिए। बस इतना ही अंतर है। इसमें आप छात्राध्यापक हैं तो बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, छात्रों से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है आपने आसमान में क्या क्या उड़ते देखा है। तो बच्चे बोलेंगे आसमान में हवाई जहाज, चिड़िया, पतंग, ये सब उड़ते देखा है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आएगा चिड़ियों के घर को क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे चिड़ियों के घर को घोंसला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है घोंसले में कौन कौन रहता है। तो बच्चे बोलेंगे चिड़िया और उसके बच्चे। फिर चौथा प्रश्न है चिड़िया को बच्चे के बारे में क्या जानते हैं। चिड़िया और बच्चों के बारे में क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। समस्यात्मक जैसे होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ पे आप उद्देश्य कथन में देखिए बोला गया है छात्रों आज हम चिड़िया के बच्चे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में आपको उस तरीके से प्रस्तुतिकरण लिख लेना है जैसे ये लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे पाठ के बारे में बताना है आपको। अपना छात्राध्यापक छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक बसंत जो दूसरा भाग है कि पृष्ठ संख्या 67 पर जो भी आपके पृष्ठ जिस पृष्ठ पे होगा वो लिख लीजिएगा। चिड़िया के बच्चे नामक पाठ को खोलने का आदेश देगी। ठीक है, बच्चे उस चैप्टर को खोलेंगे बुक में। अब इसके बाद यहाँ पे आप ये जैसे ये है मूल पाठ, यहाँ पे खोलेंगे उस बुक को। ये बुक मान लीजिए है, इस तरीके से चिपका दिया गया है, मूल पाठ है ये। आपको ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस तरीके से हेडिंग वाइज लिख लीजिए शिक्षण बिंद, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। ये हेडिंग लिखने के बाद आदर्श वाचन लिखना है। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक उस चैप्टर को पढ़ेगा। देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्राध्यापक के द्वारा प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह एवं
विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि वाचन विधि थी तो वाचन विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अब आता है अनुकरण वाचन, अगली हेडिंग। अनुकरण वाचन में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक के द्वारा कक्षा में कुछ छात्रों से शुद्ध उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक पढ़ने का आदेश दिया जाएगा। छात्र उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, छात्र वाले कॉलम में लिखना है। फिर उच्चारण अभ्यास आएगा। उच्चारण अभ्यास में देखिए यहाँ पे छात्राध्यापक के द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण फ्लैश कार्ड के माध्यम से कराया जाएगा। कठिन निवारण आएगा। अब शब्द कठिन निवारण का मतलब होता है उस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसमें कोई कठिन शब्द आया हो तो उसका अर्थ बच्चों को बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्राध्यापक के द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट किया जाएगा। एक साइड लिख दीजिए यहाँ पे जो आपकी क्रिया है छात्राध्यापक क्रिया, एक साइड लिख दीजिए शब्द, एक दूसरे साइड लिख दीजिए अर्थ। और श्यामपट वाले का कॉलम में आपको इस तरीके से ब्लैक पेपर चिपका देना है, वही शब्द अर्थ यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है। शब्द है देखिए सुहावना, अर्थ उसका होता है सुंदर या फिर सुखद। दूसरा शब्द है मसनद यानी कि बैठने की गद्दी। तीसरा है वीरान यानी कि इसका अर्थ है सुनसान। इसके बाद है मौन वाचन। मौन वाचन में देखिए लिखा गया यहाँ पे, छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को बिना आवाज़ किए हुए तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए मन में पढ़ने का आदेश दिया जाएगा। बच्चे उसका मौन वाचन करेंगे, यानी कि उसको मन में जो आपने अभी आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन कराया है बच्चों से, अनुकरण वाचन जो कराया, आदर्श वाचन तो आप खुद छात्राध्यापक हैं खुद करेंगे, तो अनुकरण वाचन जो कराया वही फिर से आप बच्चों को बोलेंगे कि फिर से करें, लेकिन इस बार वो बोल बोल के ना पढ़ें, मन में पढ़ें उस चीज़ को शांत होकर। नेक्स्ट आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछा गया, पहला प्रश्न किसका मन उदास रहता था। दूसरा प्रश्न है किसको कौन लालच दे रहा था। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कौन डर गया था। आप जब चैप्टर को पढ़ाए रहेंगे तो उसी से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आप बिना चैप्टर पढ़ाए कोई भी प्रश्न पूछ लें। वो चैप्टर पढ़ाए रहेंगे, उसका अर्थ बताए रहेंगे अच्छे से, तभी उसी के अंदर से आप क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन है चिड़िया क्यों कह रही थी कि उसे माँ के पास जाना है। और लास्ट में आता है श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य पे वही सारी चीज़ें स्टार्टिंग में जो आपने लिखी थी, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण, इस तरीके से लिख दीजिए। काला पेपर चिपका दीजिएगा, ब्लैक पेपर, उस पर वाइट स्पार्कल पेन आती है उससे यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद शब्द अर्थ लिखा गया है, शब्द अर्थ वही सुहावना, मसनद और वीरान, यही जो आपने लिखा था अभी वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फिर आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को बिना आवाज़ किए श्यामपट के से सारांश को अपनी पाठ्य पुस्तक में उतारने का आदेश दिया जाएगा और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। आप जब उनको श्यामपट पे कार्य देंगे तो आप उनसे बोलेंगे अपनी कॉपी में उसको नोट कर लें, और उस समय जब वो नोट कर रहे होंगे तो आप पूरी क्लास में घूम लीजिए, सभी बच्चों के पास जाके देख लीजिए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है श्यामपट सारांश उतारने में। अगर उनको दिक्कत आ रहा है, कोई एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वहीं पर उसकी दिक्कत को दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो काफ़ी बच्चों को आ रहा है तो वो आप श्यामपट पे सामूहिक तरीके से उसको श्यामपट पे बता दीजिए, क्योंकि अगर आप एक एक बच्चे को एक ही चीज़ बताएंगे तो वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। तो जब अगर ज़्यादा बच्चों को कोई एक सिंगल प्रॉब्लम है तो उसको श्यामपट पे आके दूर कर दीजिए। अब लास्ट में यहाँ पे आता है पुनः आदर्श वाचन। पुनः आदर्श वाचन में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक के द्वारा पाठ्य पुस्तक का उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न आता है, सही गलत के निशान लगाओ। पहला यहाँ पे प्रश्न है, माधवदास प्रकृति की छटा निहारने के लिए दोपहर में बैठते थे, तो गलत था। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया माधवदास के बगीचे में फव्वारे देखने आई थी, बिल्कुल गलत है। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपनी माँ से प्यार नहीं करती थी, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं, तो बिल्कुल सही है ये। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। अब आता है लास्ट में गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को जरूर दीजिए, क्योंकि आपने जो चैप्टर पढ़ाया अगर उससे गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चे घर पे जाके, छोटे बच्चे हैं तो वो घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो आपके पढ़ाने का पूरा जो उद्देश्य था वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए गृह कार्य इसीलिए दिया जाता है कि वो बच्चे घर पर जाके उस चीज़ को रिवाइज करें आपने जो पढ़ाया है, और वो बच्चों को याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, सभी छात्र चिड़िया के बच्चे पाठ का सारांश लिख के ले आएंगे। जब वो सारांश लिखेंगे तो उस चीज़ को पढ़ेंगे, आपने जो पढ़ाया है उनको अच्छे तरीके से चैप्टर को समझने का मौका मिलेगा। तो ये था आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस लेसन प्लान की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की या फिर सूक्ष्म शिक्षक पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।